डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023। आज यानी 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य फिलिस्तीन के सवाल पर जनता को शिक्षित करना और इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है। साथ ही आयोजन इजरायल, फिलिस्तीन, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों से राजनयिकों, पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। इस दिवस की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 181-2 को अपनाया। ये प्रस्ताव विभाजन प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया। विभाजन योजना को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और प्रस्ताव को अपनाने के तुरंत बाद गृह युद्ध छिड़ गया। इसके बाद वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में वार्षिक रूप से मनाने का आह्वान किया था। अब बात करें इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के इतिहास की, तो इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन में वृद्धि हुई। इससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल्फोर घोषणा में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीन को दो अलग अलग यानी यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करना था। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिसने भविष्य के तनाव की नींव रखी।